कुछ दिन पहले मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था और उसने मुझे ये सवाल पूछा कि भैया ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर आपको कॉलेज में या कॉलेज के पहले किसी ने बताया होता तो कॉलेज आपके लिए और ज़्यादा आसान बन जाता। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया सवाल, मैं इसका जवाब तुम्हें एक YouTube वीडियो में देता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वो सारी चीज़ों के बारे में जो आई विश मैं जब कॉलेज में होता या कॉलेज के पहले मुझे किसी ने बता दिया होता। नंबर 1, कॉलेज के ग्रेड्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। जब हम कॉलेज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रेड्स मेक और ब्रेक होते हैं। कॉलेज के टॉपर को या क्लास के टॉपर को देखकर लगता है कि ये ही बेस्ट प्लेसमेंट लेकर जाएगा, बाकी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कॉलेज के ग्रेड्स एकदम भी मैटर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में इन द लॉन्ग रन। आई एम श्योर आपको ये चीज पता होगी। कॉलेज के ग्रेड्स या फिर फॉर दैट मैटर स्कूल के ग्रेड्स भी लॉन्ग रन में कभी भी मैटर नहीं करेंगे। कॉलेज में ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे ग्रेड्स नहीं लाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे पूछिए, मैं कॉलेज में एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं था, मैं कॉलेज में एकदम एवरेज स्टूडेंट था और उसका मेरी लाइफ पर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। तो पॉइंट नंबर 1, कॉलेज ग्रेड्स विल नॉट मैटर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 2, आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है कॉलेज में या स्कूल में? उन्हें इमेजिन करिए एक बार। मैं आपको बताता हूं आपका बेस्ट टीचर कॉलेज में कौन होगा। गूगल। जितने एग्जाम्स हुए हैं, जितने मॉक टेस्ट हुए हैं, जितने क्विजेस हुए हैं, मैंने सबके लिए एक जगह से ही पढ़ाई की, गूगल से। मैंने कभी भी लेक्चर में उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैं एग्जाम या क्विज के पहले आकर गूगल से सीखा। गूगल पर मुझे वीडियोस से बहुत बेटर समझ आया जितना मुझे क्लास में लेक्चर के सामने बैठकर समझ आया। जब भी मुझे कोई डाउट होता था, गूगल के पास एक जवाब होता था। तो गूगल इज गोइंग टू बी योर बेस्ट टीचर व्हेन यू आर इन कॉलेज, नोबडी एल्स। जब भी आपके पास कोई भी सवाल होंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, गूगल आपको सबसे बेस्ट आंसर्स देगा। नंबर 3, आप उन दिनों को याद रखेंगे जब आपने रूल्स को ब्रेक किया था, ना ही वो दिन जब आपने रूल्स को फॉलो किए थे। ये एक बड़ा ही क्लीशे सा कॉन्सेप्ट है, बट ये कितना ज्यादा सही है आपको तभी समझ आता है जब आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, कॉलेज में मैंने भी रूल्स ब्रेक किए हैं। कॉलेज में मैंने भी वो सारी चीजें की हैं जो कॉलेज में लीगल नहीं थे। मैं जब कॉलेज के बारे में आज 4 साल बाद सोचता हूं तो ऑल द थिंग्स दैट आई रिमेंबर आर द टाइम्स व्हेन आई ब्रोक द रूल्स, नॉट फॉलोड देम। मुझे वो दिन नहीं याद आते जब मैंने सुबह 8:30 की क्लास अटेंड की, बट मुझे वो दिन याद आते जब मैं दिन भर सो रहा था और एक भी क्लास अटेंड नहीं किया क्योंकि मुझे आलस आ रही थी। तो रूल्स को ब्रेक करिए। रूल्स को ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनवाइट ट्रबल फॉर योरसेल्फ, बट रूल्स को ब्रेक करना भी सीखिए, उसमें एक अलग ही टाइप का मजा है। नंबर 4, आप एग्जाम के 6 घंटे पहले ज्यादा चीजें सीखेंगे जितना आपने उस सेमेस्टर में भी नहीं सीखा होगा। मेरी सारी लर्निंग सेमेस्टर भर नहीं हुई थी। मेरी सारी लर्निंग एग्जाम के पहले वाले रात जब फट के हाथ में आई हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। जितनी चीजें मैंने जिस भी सब्जेक्ट के बारे में सीखी है उन 6 घंटों में ही सीखा है। जब सुबह सुबह 9 बजे एग्जाम होता था तब हम रात को 2-3 बजे सब मिलकर पढ़ने बैठते थे और जितनी हमारी लर्निंग हुई थी वो उस टाइम पर ही हुई थी। तो इसका क्या टेक अवे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बाकी समय को और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी समय में को करिकुलर्स, क्लब्स, सोसाइटीज, इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों के साथ घूमिए और एक अच्छे टाइम को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग होने वाली होगी वो एग्जाम वाले रात को ही होगी। नंबर 5, कॉलेज फ्रेंड्स जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। दो मैं जिंदगी में ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूं, बट एक बात जो मुझे समझ आई है वो ये है कि कॉलेज के 4 साल मैंने जिन दोस्तों के साथ बिताई है उन्होंने मेरे को ऐसे सिचुएशंस में और इतने अच्छे से, इतनी बारीकी से परखा है कि अब मैं जानता हूं
कि ये दोस्त मेरे जिंदगी भर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोस्त मुझे जज नहीं करेंगे, हमेशा मेरा साथ देंगे। आप सोचिए कि आपके कॉलेज के कौन से दोस्त हैं और क्या ये दोस्त आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज के ऐसे कोई भी दोस्त नहीं है जो इस चीज के साथ रिलेट कर पाए, तो मे बी इट इज टाइम कि यू रीलुक एट द फ्रेंड्स दैट यू आर मेकिंग इन कॉलेज एंड मेक द राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स। फाइनली, कॉलेज के टाइम की वैल्यू कॉलेज के बाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर मैं आपको यह बोलूं कि मैंने अपने कॉलेज के 4 सालों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया तो वो झूठ होगा। मैंने कॉलेज में बहुत टाइम वेस्ट किया है। कॉलेज में हम मूवीज देखते थे, हम गेम्स खेलते थे, हम वो सारी चीजें करते थे जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज जब मैं प्रोफेशनल करियर में आ चुका हूं, मुझे बस एक चीज का अफसोस होता है कि काश मुझे टाइम का वैल्यू कॉलेज में पता होता। काश मैंने कॉलेज में और चीजें कर ली होती जो मैं आज आके करता हूं, क्योंकि आज मेरे पास चीजें इतनी सारी है करने को, बट टाइम बहुत कम है। तो कॉलेज के टाइम को आप बहुत ज्यादा वैल्यू करिए। ये सोचिए कि आप इस टाइम को कैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा प्रोडक्टिवली कॉलेज के टाइम को यूज करेंगे, उतना आप अपने क्लासमेट्स से और अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे, और होपफुली कॉलेज के बाद मेरे जैसे उस टाइम को वेस्ट करना आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये थी कुछ चीजें जो आई विश मुझे कॉलेज में किसी ने बता दिया होता। इससे मेरे कॉलेज का टाइम और ज्यादा बेहतर होता और शायद मैं और भी आगे होता। आई होप ये लिस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको इस लिस्ट में और कोई भी चीज को ऐड करना हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। अगर आप जॉब्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, करियर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।